नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि लगातार बिहार की राजनीति में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की तारीफें हमेशा से होती रही, कई बार आलोचनाओं के कारण भी बनते रहे। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह चिराग पासवान का प्रोग्रेस हो रहा है, साथ ही साथ उनके परिवार और उनकी जाति का भी उतना ही ज्यादा विकास होता नजर आ रहा है। ऐसा ही आपको बता दें कि एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया जो हर कोई को हैरान कर दिया है। हालांकि चिराग पासवान की पारिवारिक फूट भी उतनी ही चर्चे में रहती है। मैं बात करूं पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच अनबनों की, जिसका फायदा तमाम लोग उठाते नजर आते हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही उनके मानसिक संतुलन पर इन दिनों सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि राजनीति के काफी खेले हुए खिलाड़ी माने जाते हैं नीतीश कुमार। ऐसे में तमाम बात स्पष्ट करेंगे, साथ ही साथ किन्हें क्या पद दिया गया है वो भी बातें स्पष्ट करने के लिए हमारे साथ जुड़े दो सहयोगी है, साहिल और तृप्ति। सबसे पहले हम साहिल जी से बात करेंगे। साहिल जी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खुद केंद्रीय मंत्री है और पासवानों का अच्छा खासा उन पर अभी भी भरोसा है, वोट बैंक है। लेकिन ऐसे में पशुपति कुमार पारस भी है। लेकिन एक राजनीति गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आज की सबसे बड़ी जो खबर निकलकर सामने आई कि किस तरह से अनुसूचित जनजाति के जो फैसले लिए गए हैं, ऐसे में फिर से चिराग पासवान के परिवार से ही एक शख्स का नाम आगे आया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से देखा जाए तो नीतीश कुमार जी का जी और बिहार में एनडीए का ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। जिस प्रकार से उन्होंने स्वर्ण आयोग का गठन किया, कई लोगों को जगह दी, अनुसूचित जाति जनजाति का गठन किया और कई आयोगों का जो है गठन हुआ। लेकिन चर्चा में मृणाल पासवान है। मृणाल पासवान चिराग पासवान के संबंधी है, कहे जाए तो उनके जीजा जो है संबंध में वो लगते हैं। देखिए, परिवारवाद का आरोप एक दूसरे पर लगाने वाले आज ऐसे जो है समय में फंसे हैं कि पूरी तरह से परिवार का। रामविलास पासवान जी परिवारवादी नेता नहीं थे, क्योंकि रामविलास पासवान जी उस वक्त अकेले ही राजनीति में थे। लेकिन रामविलास पासवान जी के बाद फिर पारस जी के बाद चिराग पासवान जी, उसके बाद जो है अब पारस जी भी अपने जितने भी लोग हैं, अपने बेटे हैं या कोई भी है, सबको आगे बढ़ा रहे हैं। चिराग पासवान जी पहले अरुण भारती को टिकट दिए, वो सांसद है, तब इधर से हुआ तब मृणाल पासवान जी को दे दिए। तो देखिए, उनको जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का जो गठन हुआ है उसमें बिहार पटना का उनको अध्यक्ष जो है घोषित किया गया है। अब देखिए, बात यह है ना कि एक पहले का एक टाइम था जब एनडीए में जो है एनडीए का जब गठन था, तो पहले का टाइम था उसमें जेडीयू और बीजेपी की जो है ना तूती बोलती थी। जदयू का जो है ज्यादा जनाधार था, इसलिए जो है जदयू जो भी चाहता था कर पाता था। लेकिन इस बार जो है जदयू बैसाखी पर आ गया है, या क्यों तो कहें कि पूरा एनडीए जदयू जैसी बैसाखी पर है और सरकार चल रही है। तो पहले था कि सारी चीजें नीतीश कुमार के हाथों में हुआ करती थी, लेकिन अब नीतीश कुमार के हाथों से निकल गई है। चाहे कोई आयोग बन रहा है तो वह बाकी लोगों के अंदर बंट रहा है। अब अनुसूचित जाति वाला बना तो वो उनके फेवर में गया, उन्हीं के जीजा जी को बनाया गया। स्वर्ण वाला बना तो वो शायद भाजपा के फेवर में गया, उनको जो है बनाया गया। तो यही चीजें चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा चीज ये है कि परिवारवाद का जो टैग लगते आया है, जो विपक्ष में लगाया जाता है, पिताजी ये हैं, माताजी ये हैं, बेटा ये है, बाकी लोग झोला ढोने के लिए आया है जनता लोग। तो अब कहां है पिताजी? आपके स्वर्गीय रामविलास पासवान जी केंद्रीय मंत्री रहे, बहुत अच्छे विचारधारक रहे, जितने जो गरीब शोषित वंचित हैं उनका आवाज उठाते थे। लेकिन बात है कि अब चिराग के जीजा जी भी और फिर एक और जीजा। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो लगातार फिर तो वही बात हो गई कि पासवानों के नाम पर जो है आप अपना आप देख रहे हैं। भले ही कोई भी व्यक्ति कितना भी बेहतर हो, लेकिन क्या यह प्रत्यक्ष तरीके से परिवारवाद नहीं है देखा जाए तो? तृप्ति जी, देखा जाए तो हमेशा से राजनीति में परिवारवाद के नाम पर कोई बस सबसे ज्यादा बदनाम हुआ तो वो थे लालू परिवार। कहा गया कि लालू परिवार के अंदर हर किसी को वो लगातार कहीं ना कहीं राजनीति में उतारते हैं। अपनी दोनों बेटियों को लेकर, चाहे दोनों बेटी की लगातार बातें उठती रहती है। लेकिन वैसे में अब चिराग पासवान भी पीछे नहीं, तो वहीं अशोक चौधरी भी पीछे नहीं, तो तमाम चेहरे तो वही चीजें कर रहे हैं। तो आखिरकार लालू परिवार की सिर्फ आलोचनाएं क्यों? और ऐसे में जो चिराग पासवान के घर से फिर यानी कि कहा जाए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पहली पत्नी राजकुमारी देवी जी के दामाद को जो ये पद दिया गया है, ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि नीतीश कुमार जी के साथ जो हुआ है अभी और जो चल रहा है, बैसाखी पे चल रहे हैं, चाहे वो गठबंधन के बैसाखी पे चल रहा है और गठबंधन उनके बैसाखी पे चल रहा है। यानी अगर उन दोनों में से कोई भी अपना पाँव पीछे करते हैं तो सरकार गिर जाएगी। यहाँ पे ये बात है। तो इस बात से, इन सारे मुद्दों से ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि राजनीति में कोई अपना नहीं है।
कोई भी कहीं भी पलट सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिसका पलड़ा भारी है वो उनकी सरकार है, या फिर कोई मजबूरन ही गठबंधन में है। एनडीए के अंदर भी हर चीज़ सही नहीं है और जो दिखता है वैसा होता नहीं है, अंदरूनी बात क्या है, बहुत कुछ है। तो इन सब में आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा अभी भी बिहार में जिसका वर्चस्व है वो है राजद, लालू प्रसाद यादव। आज भी उनको सबसे ज़्यादा माना जाता है कि बिहार में सबसे वरिष्ठ नेता में गिनते हैं, अगर उनको लाया जाए सत्ता में। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू से अपने परिवार को स्ट्रांग बनाया। वो उनके यहाँ अगर कुछ भी होता है, जैसे अब देख लीजिए कि गठबंधन में अभी अब चिराग पासवान एक कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री फेस के रूप में सामने आ रहे हैं। अब चिराग पासवान एक तरह से कहे तो शुरू से तो उनको मोदी का हनुमान कहा जा रहा था, जो एनडीए कहेंगे वही करेंगे, हमेशा से कहते थे। और आज कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार को निराश करते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार अंदर से जानते हैं ये बात कि बिहार की जनता अब उनको नहीं चाहती है सरकार के रूप में देखना। हाँ, उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया बिहार के लिए, 20 साल सत्ता में रहे, लेकिन सत्ता का मोह हर किसी को, नीतीश कुमार को भी सत्ता का मोह है, लेकिन अब चिराग पासवान मुख्यमंत्री फेस में। तो इससे ये पूरी तरह से पता चल रहा है कि अगर आप अपनों को लाइएगा राजनीति में, अगर अपना परिवार आप स्ट्रांग रखिएगा तो आपके लिए ये फायदेमंद साबित होगा। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की ये लोग कॉपी कर रहे हैं। ऐसे में तृप्ति जी की पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान में अनबनी भी तेज है, और कहा जाता है राजकुमारी देवी के साथ अभी हाल ही के दिनों में जो कुछ भी मामले होते नजर आए थे, उससे चिराग पासवान की भी टेंशन बढ़ी थी और पशुपति कुमार पारस पर भी सवाल जवाब हुए थे। लेकिन वैसे में अब फिर से राजकुमारी देवी के ही संबंधी और कहा जाता है उनके दामाद, यानी कि उनके जो रिलेशनशिप हैं वो दामाद हैं और लगातार चिराग पासवान जी के जीजा हैं, वो इस पद पर आए हैं। तो ऐसे में क्या चिराग पासवान को इसका फायदा होगा या पशुपति कुमार पारस जी को? देखिए, अगर आप इसको राजनीतिक तौर पे देखिएगा तो राजनीति में क्या होता है कि हर कोई एक अपना फ़ायदा देखता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको परिवार से जोड़ के देख रहे हैं तो कोई भी ये चीज़ चाहेगा कि चिराग पासवान भी सत्ता में है। मेरा मानना, चिराग पासवान भी सत्ता में है और अगर वो भी आ रहे हैं, उनके एक जो भी रिलेटिव हैं वो भी आ रहे हैं। बात यहाँ पे ये होता है कि देखिए, परिवारवाद को आप इस तरीके से नहीं देख सकते हैं कि देखिए, परिवारवाद का स्पष्ट तरीके से मानना है कि अगर मान लीजिए कि एक सदस्य राजनीति में सक्रिय है, दूसरा सदस्य आना चाहता है, वो अपने दम पर आता है, तब कहा जा सकता है कि भाई वो उन्हीं परिवार के है लेकिन अपने दम पे है। और एक होता है कि एक परिवार का व्यक्ति है, जाएगा तो दूसरा उसी परिवार का ही आएगा। तो जैसे कि साफ तौर पे मान लीजिए कि आपके पिताजी शिक्षक हैं, उसके बाद से आपको भी वो उसी विद्यालय में शिक्षक बना देते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आप डिग्री आपके पास हो या ना हो। एक बात मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो बोल रहे हैं कि परिवारवाद का जो बात ला रहे हैं कि उनके बदौलत आ रहे हैं या फिर जो भी, अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, नहीं पॉलिटिक्स ही का, राजनीति का ही बात नहीं कर रहे हैं आप, जैसे बस शिक्षक का एक एग्जाम्पल दिए, आप किसी भी फील्ड में हैं तो आपके जो गार्जियन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो आपको उसी चीज़ के बारे में बताते हैं, आपकी जो परवरिश होती है आप हमेशा से वही देखते हैं। तो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाता है। तृप्ति जी, मार्गदर्शन देना, बताना और ला करके बिछा देना में बहुत अंतर होता है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे इस बात को समझिए, एग्जांपल के तौर पे इस बात, आपके ही परिवार में अगर विधायक होंगे आपके पिताजी, तो आपको मोह नहीं होगा। नहीं, मैं हमारे पिताजी, हाँ, लेकिन समझिए तृप्ति जी, इस बात को समझिए। नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, उनका कोई भी पॉलिटिकली बैकग्राउंड नहीं रहा, भले उनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे। लालू प्रसाद यादव जी, उनका कोई भी पॉलिटिकली बैकग्राउंड नहीं रहा, फिर भी वो राजनीति में आए। रामविलास पासवान जी, उनका कोई भी पॉलिटिकली बैकग्राउंड नहीं रहा, फिर भी वो राजनीति में आए। और राजनीति में आए, अच्छा खासा सेवा किए, भले ही अब जो है उनका नाम किसी प्रकार से है, लेकिन जब तक लालू जी खुद थे तब तक परिवारवाद नहीं था, जब तक नीतीश कुमार जी खुद हैं तब तक परिवारवाद नहीं है, जब तक रामविलास पासवान जी खुद थे तब तक परिवारवाद नहीं था। लेकिन लालू जी क्या किए, पहले जो है आपने जो भी लोग हैं उनके, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है, उनको टिकट बांटना शुरू कर दिया, बेटा को नेता प्रतिपक्ष बनवा दिए। दूसरी बात क्या हुआ कि रामविलास पासवान जी गए, उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ये बन गए। जब सांसद लड़ने की बारी आई तो चिराग पासवान खूब लड़ते हैं, फिर सांसद बनने वाले तो जीजा को ही वोट टिकट देते हैं लड़ने के लिए। तो यही इसी को परिवारवाद कहा जा रहा है जी। अब देखना होगा कि ये परिवारवाद कितनी आगे तक जाती है। लेकिन ऐसे में जो अभी नया निर्णय, बड़ा निर्णय हुआ है, मृणाल जी को जिस तरह से बनाया गया है अभी अनुसूचित जनजाति का, इसे लेकर तरह तरह की बातें उठनी शुरू हो गई है। बातें कुछ ऐसी भी है कि कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान की अनबने का फायदा तमाम राजनेता पार्टियां उठा रही। अब देखना होगा कि किसमें क्या कुछ सच्चाई है, और साथ ही साथ जो परिवारवाद का बढ़ता ये क्रेज नजर आ रहा है, आखिर इस पर कब तक रोक लगेगी और साथ ही साथ इसका फायदा किसको होगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।
है।